28वां श्लोक है समाधि तंत्र में। क्या श्लोक है? सोहमित्यात्म संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ह्यात्मनि स्थितिम्। कौन सी संस्कार, कौन सी भावना? सोहम। चलो इतना याद हो गया। सोहम, सोहम यानी सह अहम, वह मैं कौन? वह मैं कौन? परमात्मा। परमात्मा कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो गई? कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं चलेगा? नहीं, परमात्मा स्वरूप। ऊंचा बनने के लिए ऊंचे ख्वाब भी होने चाहिए, बिना उसके ऊंचा बनता नहीं व्यक्ति। तो ऊंचा ख्वाब, और ये ख्वाब नहीं है, सपना नहीं है, शक्ति है। शक्ति अंदर से बोलती है। जिसको उत्साह आता है ना, तो उसकी शक्ति बोलती है हम में ऐसा, हम ऐसी कैपेबिलिटी है। भले ये तो अपन अभी बता रहे हैं, कई बार तो शक्तियाँ लोगों को पता ही नहीं होती, मतलब वो जानते नहीं है, किसी ने बताई नहीं, लेकिन फील होती है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझ में ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा बन सकता हूँ, मैं यात्रा कर सकता हूँ। समझो वास्को डिगामा था कोई, वो घूमता घामता भारत आया, तो उसको पता, किसी ने बोला थोड़ी ना था कि समंदर इतना बड़ा होगा और इतनी दूर जा सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति को विश्वास आता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। समंदर के बीच में तुम मर मुरा जाओगे, नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, खोज करेंगे। तो उसने अलग अलग जगह जा कर के कुछ कुछ काम किया। वैसे यहाँ तो अपने ऊपर अपने को उपकार है कि अपने को बताया जा रहा है कि देखो तुम में ऐसी शक्तियाँ हैं, तुम में परमात्मा की शक्तियाँ हैं, तुम अद्भुत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, अस्तित्व वाले जीव हो, अमूर्त जीव हो। इसलिए इस चमड़े की संगति, चमड़े का संस्कार छोड़ करके सोहम, वो जो अज्ञात तत्व है, अव्यक्त है, अप्रकट है, लेकिन तुम खुद हो, उस तत्व की भावना करो, उसकी संस्कार लाओ। संस्कार लाए, अब आत्म संस्कार, संस्कार पा करके फिर उसमें हो गया संस्कार। तस्मिन् भावनया पुनः, उसमें ही भावना के द्वारा, उसमें भावना है ना, उसका अनुभव करो। एक तो हमने संस्कार प्राप्त किया, विचार प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जैसे कल आपको कहा था ना, अभिषेक है, पूजा है, उसका हमने संस्कार प्राप्त किया, बार बार करके, निरंतर करके। व्हाट वी रिसीव्ड, व्हाट वी गॉट, अपन ने क्या पाया? संस्कार पाया। संसार नहीं, संस्कार पाया। तो संस्कार मिल गया, अब संस्कार तो हो गया कल्याण। नहीं नहीं, अभी तो संस्कार पड़ा है, अब इसकी भावना करो। भावना करो, पूजा की क्या भावना करो? करी नहीं हम, भावना करो ना, उसका अनुभव करो। देखो हम बचपन में पूजा करते थे, आपसे कल कहा ना कि इच्छा नहीं थी, फिर भी किसी ने पकड़ लिया, दुपट्टा करो, खींच लिया, रुको, बोल दिया रुको, 2 रुपये मिलेंगे, करो। हमको 2 रुपये भी मिलते थे। तो हैं, हाँ, अब अभी तो नहीं मिलते कुछ भी। नहीं नहीं, बच्चों को, मेरे को तो ना मिलता। तो हमको 2 मिलते थे। तो वो भी मिलते थे। अब तो अपनी तो दृष्टि का पूजा करो, 2 रुपये मिलेंगे, कुछ खाओ पियो भाई। तो वो भावना नहीं थी, वो संस्कार था। अभी जैसे अपन बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाते, सिखाते, बोलते, तो उनको कुछ ज़्यादा समझता, कोई भगवान क्या होता है थोड़ा समझता है, लेकिन एक क्या पढ़ रहा है? संस्कार। अब संस्कार के बाद में बात करिए आचार्य देव ने भावना की। अब भावना, भावना यानी जो तुम कर रहे हो उसकी तुम्हें फीलिंग आए। हम अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक करके ओहो हम क्या महान काम कर रहे हैं, ऐसे ही अभी अपन आ रहे हैं, बोल रहे हैं, पाठ भी याद है, सब क्रियाएं भी है, सही भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें डूब करके उसकी एक फीलिंग आना, स्वागत है जिनराज तुम्हारा सिंहासन पर। उसके पहले अपन बोलते हैं भक्ति भाव से जड़ित आज मंगल सिंहासन, भेद ज्ञान जल से क्षालित भावों का आसन। मतलब कितनी गंभीर बात कह रहे हैं कि हम बाहर का तो सब पवित्र साफ सफाई कर ही लिए, भीतर का जो है, मतलब मैं भक्ति भाव से भीगे जा रहा हूँ, पूरा जल से मैंने अपने आप को नहला लिया,
मेरे सारे पाप, कषाय, औदिक भाव, पुरुष स्त्री पनेंगे, छोटा मोटा, बुढ़ापा, जवानी, रोग सब बाहर फेंक दिए, भक्ति भाव से नहलाया और भेद ज्ञान जल से शालित, भेद ज्ञान का जल लेकर के अपने को शरीर से पृथक किया, आत्मा बना, आत्मा हूँ और आत्मा को आत्मा रूप में देखा। ऐसा देख करके हे भगवान इस मांगलिक सिंहासन पर, इस ज्ञान रूपी आत्मा के सिंहासन पर अब मैं आपको बिठा रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो स्वागत करे तो आदमी जैसे स्वागत करता है ना, वैसे स्वागत करे खुश हो करके, ऐसे हाथ बांध करके स्वागत है जनराज, सब ये सब बोल रहे, अपन भी बोल रहे, तो बच्चे करते हैं तो उसको संस्कार है बोलने का, लेकिन वो भावना के साथ, समझ में आ रहा है आपको, भावना या पुनः उसकी भावना होना, तो जो भावना है वह उसकी फीलिंग है, उसका अनुभव है, जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आप कह रहे हो, उसकी आपको फीलिंग आ रही है, तो उसको बोलते हैं भावना, अनुभव। समझ में आ रही? मेरा आगादि विभावों से कलुषित है जिनवर, और आप परिपूर्ण वीतरागी हो। हे भगवान आप पूरे वीतरागी हो, तो उस वीतरागता का अनुभव और अपनी दशा की हीनता कि अरे हम कैसे हो रहे हैं, सो हम हैं लेकिन हम अभी कैसे हो रहे हैं। आप वीतरागी हो, ऐसा मैं हूँ, परंतु अभी कैसा हो रहा हूँ, रागादि विभावों से कलुषित, वो मैं सारा का सारा विसर्जित करने आया हूँ, सारा का सारा यहाँ बिखेर के जाऊंगा, चावल नहीं अपने भावों की जो कलुषता है उसको बिखेर के, छोड़ करके, त्याग करके जा रहा हूँ। तो वो सब में लगना, डूबना, उसका नाम है भावना। पूजा करने बैठे अपन, तो पूजा में हमने कहा हे प्रभु आपके 1008 नाम है, बोलते ना भगवत जिन सहस्र अष्ट नामेभ्य अर्घम निरुपामति, तो 1008 नाम, ला सोचो कितने आश्चर्यकारी बात है। किसके नाम होते 1008? भाई संसार में इतने बड़े बड़े पुरुष हैं, महापुरुष हैं, गांधी जी हैं, उनको गांधी जी बोलते हैं, बापू बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं, ब्रह्मचारी बोलते हैं, त्यागी बोलते हैं, कितने नाम बोल लोगे आप? 10, 12, 15, और कोई व्यक्ति हो 50, लोह पुरुष, जितनी संज्ञा देनी हो, लेकिन ये जिनेश्वर है बोले 1008, तो वो अपने आप में उसको महिमा है। अपन जैसे सादा पूदा अर्घ चढ़ा देते, ये भी 3 अर्घ चढ़ाने देखो पूजा में, एक पंच परमेष्ठी का, एक पंच कल्याण, एक एक मंत्र का, बस अर्घ चढ़ो, आगे बढ़ो। ये संस्कार है, ये क्या है? संस्कार है। भावना क्या है कि आपको महिमा, ओहो गजब 1008 नाम वाला कोई व्यक्तित्व, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, क्या क्या नाम होंगे उनके, 1008 में से अपन ही 10, 20, 15 सोच लें उसी समय, तो वो क्या है? भावना, उनकी फीलिंग आना कि ये इतने महान हैं। पंच कल्याण कार्य चढ़ाया तो जिनका गर्भ भी मांगलिक होता है, जिनके गर्भ का पता चलता है, जिनका जन्म पूरा लोक मनाता है, जिनके तप में देवता आते हैं, जिनका ज्ञान जादुई होता है, समोषण लग जाता है, जिनके निर्वाण पे हमको निर्वाण की श्रद्धा आती है, तो ऐसे कुछ ला करके, रोज नया ला करके क्या होती है उसकी भावना। समझ में आ रहा है? जो अपन रोज करते हैं वो क्या कहलाता है? संस्कार। और जो उसमें डूबना है, उसकी अनुभव है, फीलिंग है, उसका नाम क्या है? भावना। तो आचार्य देव ने क्या कहा? तस्मिन भावनया पुनः, उसकी भावना के द्वारा। किसकी भावना के द्वारा? सोहम, पूजा का संस्कार, पूजा की ही भावना, अभिषेक का संस्कार, अभिषेक की ही भावना। समझ में? रात्रि भोजन त्याग किया, त्याग अब बच्चे को ही करा दिया, अच्छा किया ना, करा दो तो अच्छा है, उसको संस्कार पड़ जाए, बढ़िया, तब संस्कार आ गया, लेकिन भावना नहीं हो उसको पता नहीं है। अब वो थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होकर उसको जैनत्व का गौरव आया, ओहो हम महान जैन, हमारे जैन कुल में रात्रि में भोजन करा ही नहीं जाता है, जल तक नहीं लिया जाता है, हम ऐसे उच्च कुल में खाने वाले लोगों में नहीं, हम खाते पीते लोग हैं, लेकिन खाते पीते नहीं रहते हैं कि जब चाहे उठ करके, दुनिया सारी एक एक भिखारी क्या है? खाते पीते, लेकिन हम खाते पीते नहीं हैं, हम खाते पीते घर के हैं, लेकिन खाते पीते नहीं आ रहा समझ में
हम अच्छे लोग हैं, समृद्ध हैं, लेकिन समृद्धि का मतलब ये नहीं कि बस उसको भोग डाला सारा का सारा, हम त्याग वाले, तो इससे उसको गौरव है, हम अच्छे लोग हैं। तो उसकी भावना से अब वो संस्कार फलीभूत हो रहा है, उसका आनंद आता है। अभी नहीं पता वो संस्कार अकेला हो तो दुख भी दे सकता है। जैसे पूजा करिए, अब इच्छा तो है नहीं, लेकिन करना है करना है करना है, नियम लिया, महाराज जी ने दिया है, रोक लिया, किसी ने बोल दिया हमने आपको, तो वो करना है। लेकिन क्या है कि वो सुख नहीं है। और जब भावना होने लग जाती है तो क्या होता है, सुख होता है, मज़ा आता है, आनंद आता है उसमें। स्वाध्याय में आओ, आने लगे किसी कारण से, बोले अब क्या करें, बुलाए थे एक आध दिन चले जाए, वो संस्कार है। यदि आप आना चालू किए तो, और उसमें मज़ा आने लग जाए, वो क्या है, भावना। कॉपी लिखने की दी तो उसका संस्कार भी नहीं पढ़ पा रहा है, उसका तो थोड़ी सी देर लगा, फिर वो संस्कार बनते नहीं हो, छूटने के काम ज़्यादा रहते, अच्छे काम के संस्कार छूटने के अवसर ज़्यादा रहते। आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो आज क्या करना है, कहाँ है, कहाँ, एक हमारे डैडी आते थे, वो रोज़ लिखते थे, अभी तो आ नहीं रहे, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति लिख रहे हैं, आप तो सब छोटे हो उनसे, आप लिख सकते हो क्या। रेखा जी कहाँ हैं, कहाँ हैं, बुआ कहाँ हैं, रीना जी, बहन जी, नैना जी, शहंसा जी कहाँ हैं, बहन जी। महिलाएं भी एक जैसी हो रही है, आपकी संगति में आके आप लोगों की संगति बहुत बुरी प्रभाव डाल रही है। ऐसा नहीं करो, थोड़े दिन की और 4-5 दिन और चलेगी, फिर अब बंद रहेगी। आपको भावना, संस्कार बनाना है, काय का, लिखने का, और लिखोगे तो फिर भावना। संस्कार के बिना भावना नहीं आती, क्योंकि जितना अच्छा संस्कार होता है ना गाढ़ा, तो वो आदत पड़ गई ना, अब तो बस आपको भावना करनी, इट बिकम्स ईजी। आपने लिख लिया, लिखना आ गया, अब आपको बस देखना है कि अरे क्या समझ में आ रहा है आपने को। बहुत ही अमेजिंग होगा वो, जब आप पढ़ोगे ना उसको तो आपको दिखेगा, अरे ये तो मुझे समझा ही नहीं था उस दिन, ये मैंने लिखा ये था, है तो इसका अर्थ ये आज। जब आप 6 महीने बाद उस कॉपी को देखोगे ना, तो आपको हंसी भी आएगी, आपको बहुमान भी आएगा, आपको अपना अज्ञान कितना समझा नहीं समझा वो सब दिखाई देगा। यू विल सी योर सेल्फ, देर इज़ नो वे फॉर यू टू लुक इट बैक इन द पास्ट। आप पीछे कैसे देख सकते हो, नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या हुआ पीछे। लेकिन आपने लिखा है तो वो क्या है, आप देख सकते हो कि ये था, ये मुझे ऐसा समझा था, और ये सही समझ में उसी दिन आ गया था। क्या बात, कितना बढ़िया बुद्धि है मेरी। अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, कैसे, उसकी भावना होगी। ठीक है, तो इससे अपन अभी अभिषेक, पूजन, पाठ, स्वाध्याय की भावना में भी उतरे, संस्कार के साथ भावना। अभी करनी किसकी, आचार्य तो किसकी बताने चाहते हैं, सोहम। अभी उसकी नहीं बताई मैंने आपको, ये तो अर्थ बताया कि भावना क्या होती है और संस्कार क्या। मतलब महावीर भगवान की जय।